ॐ श्री गणेशाय नमः। द्वादशोऽध्यायः। श्रीपराशरुवाच निश्चयमयेतदश्येन मेत्रे नृपते सूतः मृजगामवनात्तस्मात् प्रणिपत्य स तान् ऋषीन् कृत्य विमात्मानं मनय मानसस्ततो द्विज मधुसंज्ञं महापुण्यं जगाम यमुना तटम् पुनक्ष मधुसंज्ञेन दैत्येनाधिष्ठितं यता ततो मधुवनं नामाना ख्यातमत्र महीतले हत्वा च लवणं रक्षो मधुपुत्रं महाबलं शत्रुघ्नो मथुरा नाम पुरीं यत्र चकार वै यत्र वै देवदेवस्य सान्निध्य हरिमेधसा सर्वपापहरे तस्मिन् तपस्तीर्थे चकार स मरीचि मुख्यैर्मुनिर् निर्भयाधूथोदिष्टं भूतथा आत्मन्य शेषदेवेशं स्थितं विष्णुं मनयता अनन्यचेतसस्तस्य ध्यायतो भगवान् हरि सर्वभूतगतो विप्र सर्वभावगतो भव मनयस्व स्थिते तस्मिन् विष्णो मैत्रेययोगिना न शशाकधराभार मुद्बोधुण्डं भूतधारिणी वामपादस्थिते तस्मिन् नामार्धेन मेदिनी द्वितीयं च नानामार्ध शितेर्दक्षिणतः स्थिते पादागुष्ठेन संविच्य सदा स वसुधां स्थितः तदा समस्ता वसुधा चचाल सह पर्वते नद्यो नदा समुद्राक्ष संक्षोभं परमययु तत्क्षोभाद्मराशोभं परं जग्मुर्महामुने यामानां तदा देवा मैत्रेयी परमाकुलः इन्द्रेण सह सम्मत्र्यै ध्यानभङ्गं प्रचक्रमु कूष्माण्डा विविध्यय रूपैर्महेन्द्रेण महामुने समाधिभङ्गमत्यन्त मारब्धा कर्तुमातुरा सुनीतिर्नाम तन्माता शास्त्रा तत्पुरतः स्थिता पुत्रेति करुणां वाच्मा मायामयी तदः पुत्रकास्मानि वर्तस्व शरीरात् यदारुणात् निर्बन्धतो मया लब्धो बहुभिस्त्वं मनोरथ्यै दीनामेकां परित्युक्तं नाथां नातमर्हसि सप्तनि वचनाद्वत्स अगस्ते स्वं गतिमर्मम कवच त्वं पञ्चवर्षीय कवचैर्दारुणं तपा निवृत्तां मनः कष्टां निर्बन्धात् फलवर्जितात् कालाक्रीडन् कानान्ते तदन्ते ध्यन्यस्य ते तत्तत्समस्तभोगानां तदन्ते चेष्यते तपा कालक्रीडनकानां यस्तव्य बालस्य पुत्रका तस्मिंस्तवमिच्छसि तपः कीनाशायात्मनोरथा
मत्य प्रीति परम धर्मो वयोवस्था क्रियाक्रमम् अनुवर्तस्व मामोहा निवर्तास्माधर्मता परित्यजत् परित्यजति वत्साघ्य यज्ञे तन्न भवांस्तपम् त्यक्ष्यामयः मिह प्राणास्तन्तो वै पश्यत्स्तव श्री पराशर उवाच तां प्रलापवतीमेवं वाष्पाकुलविलोचनां समाहितमना विष्णो पश्यन्नपि न दृष्टवान् वत्स वत्स सुघोराणि रक्षास्येतानि भीषणे वने भयोधत शस्त्राणि समायान्त पघमय तामः इत्युक्त्वा प्रययो साथ रक्षास्याविभ्रभुस्तता अभयुधतृ शस्त्राणि ज्वालामालकुलेर्मुखे ततो नादानतीवोग्रान् राजपुत्रस्य ते पुरा मुमूर्षुर्दीप्तशस्त्राणि भ्राम्यन्तो निशाचरा शिवाच शतशोनेदुः सज्ज्वालाकवलेर्मुखे त्रासाय तस्य बालस्य योगयुक्तस्य सर्वदा हनयतामेष चिङ्घतां चिघतां यमा भक्ष्यन्तां चायमित्युचुस्ते निशाचरा ततो नानाविधानादान् सिंहोस्त्रष्टं करान्नना त्रासाय राजपुत्रस्य नेदुस्ते रजनीचरा रक्षसि तानि तेनाधा शिवास्तान्यायुधानि च गोविन्दासक्तचित्तस्य ययुन्द्रे यगोचरम् एकाग्रचेतसक्तं विष्णुमेवात्म संश्रयम् दृष्टवान् पृथ्वीनाथ पुत्रो नान्यं कथचन तत्सर्वासु मायासु विलीनासु पुनः सुरा संक्षोभं परमं जगमु स्ततपराभवशक्तिता ते समेत्य जगद्धूनि मनाधिनिधनं हरिं शरण्यं शरणं यात सा तस्य पिता देवौचु देवदेव जगन्नाथ परेश पुरुषोत्तमा ध्रुवस्य तपसा तप्ता स्तवां वयं शरणं गता दिने दिने कालालैश शशाङ्क पूर्यते यथा तथायं तपसा देव प्रत्यावृद्धि महनिर्षमा ओतानपादित पसावया मिथ्यं जनार्दनम् भीतास्त्वां शरणं यात स्ततप्सत्स्तं निवर्तय नावेद्या किं शक्तव्यं सूर्यत्वं किमभीप्सति पितपां भूपसोमानां साभिलाषपदेषु किं तदस्माकं प्रसीदेश हृदयाचल्यमुदर्रः ओतानपादतन्यम्य तपस सन्निवर्तय श्री भगवान उवाच नेन्द्रत्वं न च सूर्यत्वं नेवां भूपधनेशतां पार्थ यत्येषयं काम तं करोम्यखिलं सुरा यात देवा यथा काम स्वस्थानं विगतज्वरा
निवृत्यामयहं बालं तपस्यासक्तमानसम्। श्रीपराशरुवाच इत्युक्ता देवदेवेन प्रणम्य त्रिदशास्ततः प्रययुस्वानिधिष्ठानि शत्क्रतु पुरोगमा। भगवानपि सर्वात्मा तन्मयत्वेन तोषिता गत्वा ध्रुवमुवाचेदं चतुर्भुजः पुरः हरि। श्रीभगवानुवाच ओतानपादे भद्रं ते तपसा परितोषिता वरदोऽहमनुप्राप्तो वरं वर्य सुव्रता बाहार्थनिरपेक्षं ते मयि चिन्तं यदाहितं तुष्टोऽहं भवतस्तेन तदव्रणीष्व वरं परम्। श्रीपराशरुवाच श्रुत्वेत्यं गतितं तस्य देवदेवस्य बालक उन्मीलिताक्षो ददृशे ध्यानदृष्टं हरिः पुरा शङ्खचक्रगदाशाङ्ग वरासीधरमच्युतं किरीटिनं समालोक्य जगाम शिरसा महीम् रोमाञ्चिताङ्ग सहसा साध वसं परमं गता सत्वाय देवदेवस्य च सचक्रे मानसा ध्रुवा किं वदामि स्तुतावस्य केनो तेनास्य संस्तुति इत्याकुलमतिर्देवं तमेव शरणं ययो। ध्रुवोवाच भगवन् यदि मे तोषं न तपसा परमं गता स्तोतुं तदहमिच्छामि वरमेनः प्रयच्छ मे ब्रह्मधैर्यस्य वेद्यय गायत यस्य नो गति तं त्वमां कथमहं देव स्तोतुं शक्नोमि बालका त्वदभक्तिप्रवणं होत परमेश्वर मे मना स्तोतुं प्रवृत्तं तत्त्वत् पाधु तत्र प्रज्ञां प्रयच्छ मे। श्रीपराशरुवाच शङ्खप्रान्तेन गोविन्द दस्तं परिष्कृताजलिं पुतानपादतन्यम्य द्विजवर्य जगत्पति अथ प्रसन्नवदनः सशृणानृपनन्दना तुष्टाव प्रणतो भूत्वा भूतधातारमच्युतम्। ध्रुववाच भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च भूतादिरादिप्रकृतस्य रूपं नतोऽस्मि तं महा शुद्धं सूक्ष्मोऽखिलव्यापी प्रधानात् परतः पुमान् यस्य रूपं नमस्तस्मै पुरुषाय गुणात्मने भूरादीनां समस्तानां गन्धादीनां च शाश्वत बुद्धयादीनां प्रधानस्य पुरुषस्य च यः परा तं ब्रह्मभूतमात्मानं शेषजगतः पत्तिमः प्रपद्ये शरणं शुद्धं त्वद्रूपं परमेश्वरा बृहत्वाद् बृहणात्वा च यद्रूपं ब्रह्मसंज्ञितं तस्मै नमस्ते सर्वत्मन् योगी चिन्त्य विकारिणे
सहस्रीशा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्पातः सर्वव्यापी भुवः स्पर्शात् यष्ठदशागुलं महा यभूतं यच्च वैभव्यं पुरुषोत्तम तद्भवान् त्वतो विराट् स्वराठा स्म्राट् सम्राट् तप्त चाप्यधिपुरुषः अत्यरिच्यतसोऽधक्ष तिर्यगुधर्व च वैभुवा तव तो विश्वमिदं जातं तव तो भूत भविष्यति त्वदरूपधारिणा शान्त भूतं सर्वमिदं जगत् त्वतो यज्ञ सर्वभूतः पृषदाज्यं पशुर्धिता त्वत श्रीचोथः सामानि त्वत छन्दासि जगिरे त्वतो यजुष जायन्त त्वतोषा चैकतो दता गावस्तत्त्वतसमो भूता स्तवतोजा अवयो मृगा त्वन्मुखात् ब्राह्मणास्तत्त्वो बाहो शत्रमजायत वैश्यास्तवो रुजः शूद्रा सत्त्वपद्भ्यां समुद्रता अक्षनो सूर्यो निर्लः प्राणान् चन्द्रमा मनस्तव प्राणो अन्तशुचिराज जातो मुखादग्निर्जायत नाभितो गगनं शोध्य शिरसा संवृत्तत दिशं श्रोत्रात् वीक्षिते पद्भ्यां तत्त्व सर्वमभूदिदम् नयग्रोधसु महानल्पे यथा बीजे व्यवस्थिता सयमे विश्वमखिलं बीजभूते तथा त्वयि बीजादकुं कुर सम्भूत नयग्रोधस्तु समुत्स्थिता विस्तारं च यथा याति त्वतः सृष्टो तथा जगत् यथा हि कदलीनान्या तव पत्रादपि दृश्यते एवं विश्वस्य नान्यस्त्वं तव स्थायीश्वर दृश्यते आदिनि सन्धिनि संवित्व एका सर्वसंस्थितोः हाद्यतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते पृथग्भूतेकभूताय भूतभूताय ते नमः प्रभूतभूतभूताय तुभ्यं भूतात्मने नमः व्यक्तं प्रधानपुरुषो विराट सम्राट् स्वराट् तथा विभाव्यते अन्तःकरणेय पुरुषेष्वक्षयो भवान् सर्वस्मिन्नस्य सर्वभूतस्त्वं सर्वाः सर्वस्वरूपधृका सर्वतवत्स तत्तक्षं त्वं नमः सर्वात्मने स्तुते सर्वात्मा कोऽसि सवेश सर्वभूतस्थितो यता कथयामि ततं किम ते सर्ववेत्सि हृदयस्थितं सर्वात्मा सर्वभूतेश सर्वसत्त्वसमुद्भवा सर्वभूतो भवान् वेति
सर्वसत्त्वमनोरथम् यो मे मनोरथो नाथ सफला सात्वया कृता तपश्च तप्तं सफलं यद्य दृष्टोऽसि जगत्पते। श्री भगवान उवाच तपसस्तफलमं प्राप्तं यदोष्टोऽहं तवया ध्रुव मद्रशनं हि विफलं राजपुत्र न जायत वरं वरय तस्मात् त्वं यथाभिमतमात्मना सर्वसम्पद्यते पूसां मयि दृष्टिपथं गते। ध्रुववाच भगवन् भूतभव येष सर्वस्यास्ते भवान् हृदि किं ज्ञातं तव ब्रह्मा मनसा यन्महेक्षितम् तथापि तुभयं देवेश कथयिष्यामि यन्मया प्रार्थयते दुर्विनीतेन हृदयेनातिदुर्लभम् किं वा सर्वजगत्स्रष्टा प्रसन्नेतव्यदुर्लभम् तवत्प्रसादफलं भूते त्रैलोक्यं मघवानपि नेतद्राजासनं योग्यं जातस्य ममोदारता इति गर्वादवोचन्म सपत्नी मातुरुच्यके आधारभूतं जगतः सर्वे शामुत्मोत्तमः महा प्रार्थयामि प्रभुस्थानं त्व प्रसादादत्तो वैयहम् यत्त्वया प्रार्थयन्तेन स्थानमेतत् प्राप्स्यति वैभवान्। श्री भगवान् उवाच यत्त्वया प्रार्थयन्तेह स्थानमेतत् प्राप्स्यति वैभवान् तव्याहं तोषितः पूर्वं जन्मनि बालक तव मासि ब्राह्मणं पूर्व मया एकाग्रमति सदा माता पित्रोक्ष शूद्रो निर्जधर्मानुपालक कालेन गच्छता मित्रं राजपुत्रस्तभावत यौवनेऽखिलभोगाढ्यो दर्शनीयोज्ज्वलाकृति तत्सङ्गातस्य तामृधिं वलोक्याति दुर्लभामः भवेयं राजपुत्रोह मिति वाचा तवया कृता ततो यथाभिलषिता प्राप्ता ते राजपुत्रता उत्तानपादस्य गृहे जातो सीध्रुवा दुर्लभये अन्येषां दुर्लभं स्थानं कुले स्वायम्भुवस्य यता तस्येतदपरं बाल येनाहं परितोषिता मामाराध्य नरो मुक्तिं वाप्नोत्यविलम्बितामहा मयर्पितमना बाल किमु स्वर्गादिकं पदं त्रैलोक्याधधिके स्थाने सर्वतारागृहाश्रय भविष्यति न सन्दोहो मत्प्रसादा भवना ध्रुवा सूर्यात्
सोमा तथा भौमात् सोमपुत्र बृहस्पत्यै सीतार्क तन्नयादीनां सर्वर्षाणां तथा ध्रुव सप्तऋषि रामशेषाणां ये च वैमानिकासुरा सर्वेषामुपरि स्थानं तव दत्तं मया ध्रुव केचिच्तुर्युगं यावत् कै छिन्मन्वन्तरं सुरा तिष्ठन्ति भवतो दत्ता मया वै कल्पसंस्थिति सुनीतिरपि ते मातः त्वदासा नातिनिर्मला विमाने तारका भूत्वा तावत् कालं निवत्स्यति ये च त्वां मानवा प्राप्तं सायं च सुसमाहिता कीर्तयिष्यन्ति तेषां च महत् पुण्यं भविष्यति। श्री पराशर उवाच एवं पूर्वजगन्नाथ देवदेवा जनार्दना वरं प्राप्य ध्रुवस्थान्मध्यास्ते स महामते स्वयं शूषणादम्य माता पितृक्षव वै तथा द्वादशाक्षरमाहात्म्य पसश्व प्रभावत तस्याभिमानमृद्धिं च महिमानं निरीक्ष्य हि देवासुराणाम् आचार्य श्लोकमत्रोशना जगो अहो यस्य तपसो वीर्य महोस्य तपसः फलम् यदेन पुरतः कृत्वा ध्रुवं सप्तर्षय स्थिता ध्रुवस्य जननी चयं सुनीतिर्नाम सूनृता अस्यांश महिमानं क शक्तो वर्णयितुं भुवि त्रैलोक्याश्रयतां प्राप्तं परं स्थानं स्थिरायति स्थानं प्राप्त परं धृत्वा या कुशी वीवरे ध्रुवम् यश्चेत्कीर्तये नित्यं ध्रुवस्यारोहणं दिवि सर्वपापविनिर्मुक्त स्वर्गलोके महीयते स्थानभ्रशं न चाप्नोति दिवि वा यदि वा भुवि सर्वकल्याणसंयुक्तो दीर्घकालं सजीवति इति श्री विष्णु महापुराणे प्रथमे अंशे 12वां अध्यायः। 12वां अध्याय हिंदी अनुवाद। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री भगवान का प्राकट्य और ध्रुव को वरदान प्रदान। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे मित्र, इन सारी बातों को पूर्ण रूप से सुनकर राजकुमार ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम करके उस उपवन से निकल पड़े। हे द्विज, अपने को कृतकृत्य के समान मानकर ध्रुव यमुना के तट पर मधु नामक अत्यंत पवित्र वन में गया। सर्वप्रथम मधु नामक दैत्य उसी वन में रहने लगा था, अतएव उसका पृथ्वी पर मधुवन नाम विख्यात हुआ। मधु के पुत्र लवणासुर को मारकर शत्रुघ्न ने वहीं पर मथुरा नाम की नगरी को बसाया। उस मधुवन में देवाराध्य श्री हरि का सानिध्य निरंतर बना रहता है और उसी सर्व पाप प्रणाशक तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीचि आदि महर्षियों ने जैसा उपदेश दिया था उसी तरह से अपने हृदय में स्थित रूप से भगवान का वह ध्यान करने लगा। अनन्य मना होकर श्रीहरि का ध्यान करने वाले
उस ध्रुव के हृदय में सभी भूतों में अंतर्यामी रूप से व्यापक रहने वाले श्री भगवान अवस्थित हो गए। हे मित्र, योगी ध्रुव के मन में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सभी भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसके भार को नहीं धारण कर सकी। उसके बाएं पैर पर खड़े होने के कारण पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया। फिर उसके दाहिने पैर पर खड़े होने पर पृथ्वी का दाहिना आधा भाग झुक गया। जब वह अपने अंगूठे से पृथ्वी को दबाकर खड़ा हुआ, उस समय सभी पर्वतों के साथ पृथ्वी कांपने लगी। भूचाल आ गया। नदियां, नद तथा समुद्र अत्यंत संक्षुब्ध हो गए। हे महामुने, उनके संक्षुब्ध होने पर देवगण भी अत्यधिक क्षुब्ध हो गए और घबरा गए। हे मित्र, उस समय याम नामक देवगण अत्यंत व्याकुल हो गए और इंद्र के साथ मंत्रणा करके ध्रुव के ध्यान को भंग करने का उपाय करने लगे। हे महामुने, कूष्मांड नामक देवता इंद्र के साथ अनेक रूप धारण करके उसकी समाधि को भंग करना प्रारंभ किया। माया निर्मित ध्रुव की माता सुनीति उसके समक्ष हे पुत्र कहकर आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, पुत्र, तुम इस शरीर का शोषण करने वाले इस भयंकर तपस्या को करना छोड़ दो। मैंने अनेक प्रकार की कामनाओं से तुम्हें प्राप्त किया है। सौत की कटु वाणी के कारण अकेली, दीन तथा अनाथ मुझको छोड़ देना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मुझ निराश्रित के लिए तुम ही आश्रय हो। कहाँ तो तुम्हारी 5 वर्ष की अवस्था और कहाँ ये भयंकर तपस्या। इस निष्फल तथा कष्टप्रद आग्रह से तुम अपना मुंह मोड़ लो, अपना मन मोड़ लो। यह समय तो तुम्हारे लिए खेलने का है। उसके पश्चात तुम्हारे अध्ययन की बेला होगी। उसके पश्चात सभी भोगों को भोगने का समय होगा। सबके अंत में तपस्या का समय होता है। हे पुत्र, तुम्हारा जो खेलने का समय है, उसी समय में तुम तपस्या करने में लगे हो। तुम अपना सर्वनाश करना क्यों करना चाहते हो? तुम्हारा परम धर्म मुझको प्रसन्न करना है। तुम अपनी अवस्था, उम्र तथा कर्म के अनुसार अपने धर्म का पालन करो। भ्रमवशात तुम इस अधर्म में मत लगो। हे वत्स, यदि तुम आज इस तपस्या का परित्याग नहीं कर देते हो, तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। श्री पराशर महर्षि ने कहा, भगवान विष्णु में मन लगे होने के कारण आंखों में आंसू भागकर विलाप करती हुई और उसे देखकर भी ध्रुव ने उसे नहीं देखा। हे वत्स, इस भयंकर वन में हाथ में आयुध लेकर उसे उठाए हुए भयंकर राक्षस आ रहे थे। भयंकर राक्षस आ रहे थे। यहाँ से भाग जाओ। यह कहकर वह वहां से चली गई और वहां पर उसके पश्चात राक्षस आविर्भूत हो गए। वे अपना आयुध उठाए हुए थे तथा उनके मुख से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। उसके पश्चात वे ध्रुव के समक्ष अत्यंत उग्र शब्द करने लगे। वे राक्षस अपने चमकते हुए आयुधों को घुमा रहे थे। निरंतर परमात्मा योग में लगे हुए ध्रुव के सन्निकट उसे भयभीत करने के लिए सैकड़ों स्यारिनिया शब्द करने लगी। उस समय उन सबों के मुख से आग की ज्वाला निकल रही थी। वे राक्षस इसे मार डालो, काट डालो या खा जाओ, इस प्रकार से चिल्ला रहे थे। उसके बाद ध्रुव को भयभीत करने के लिए सिंह, ऊंट तथा घड़ियाल जैसे मुख वाले राक्षस गरजने लगे। किंतु जिसका मन भगवान गोविंद में लगा था, उस ध्रुव को वे राक्षस, उनके वे शब्द, स्यारिने तथा उनके आयुध ना तो दिखाई पड़े और ना ही सुनाई पड़े। किंतु वह राजकुमार एकाग्रचित से अपने आश्रयभूत भगवान विष्णु को ही देखता रहा। वह किसी भी दूसरी वस्तु को नहीं देखा। उसके पश्चात जब समस्त मायाएं ने विलीन हो गई, उस समय ध्रुव से अपने पराजय की शंका के कारण देवता पुनः अत्यंत शुद्ध हो गए। ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर वे देवता आपस में मिलकर जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण, अनादि तथा अनंत एवं सबों के रक्षक श्री भगवान की शरण में गए। देवताओं ने कहा, हे देव देव, संपूर्ण जगत के स्वामी, परमेश्वर, पुरुषोत्तम, ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं। जिस तरह चंद्रमा अपनी कलाओं के अंश से प्रतिदिन बढ़ता है, हे देव, उसी तरह ये अपनी तपस्या के द्वारा प्रतिदिन बढ़ता जाता है। हे जनार्दन, हम लोग उतानपाद के पुत्र ध्रुव की तपस्या से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं।
आप इसे तपस्या करने से रोकिए। हम लोग ये नहीं जानते हैं कि वह इंद्र का पद चाहता है या सूर्यत्व चाहता है, अथवा उसे कुबेर, वरुण या चंद्रमा का पद अभिलषित है। हे ईश, जगत के स्वामी, आप हम लोगों पर प्रसन्न होकर उतानपाद के पुत्र ध्रुव को तपस्या से रोकिए और हमारे हृदय के कांटे को निकाल दीजिए। श्री भगवान ने कहा, देवताओं, वह इंद्र, सूर्य, वरुण या कुबेर के पद को नहीं चाहता है। वह जो चाहता है उसे मैं पूरा करूंगा। देवताओं, आप लोग निश्चिंत होकर अपने अपने स्थान पर जाओ। तपस्या में आसक्त मन वाले उस बालक को मैं रोकता हूँ। श्री पराशर महर्षि ने कहा, श्री भगवान के द्वारा इस प्रकार से कहे जाने पर देवतागण उनको प्रणाम करके इंद्र के साथ अपने अपने घर चले गए। उसकी तन्मयता से प्रसन्न होकर सबों के आत्मस्वरूप चतुर्भुज रूपधारी श्रीहरि ने जाकर ध्रुव से कहा, श्री भगवान ने कहा, हे उतानपाद के पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। तुम अपने अभिप्रेत वर को मांगो। श्री पराशर महर्षि ने कहा, देवताओं के भी आराध्य श्री भगवान की इस प्रकार की वाणी को सुनकर बालक ने आंखों को खोला और जिन श्री भगवान को ध्यान में देखता था उनको अपने सामने देखा। शंख, चक्र, गधा, शांग, धनुष तथा कृपाण धारण किए हुए तथा किरीटधारी भगवान अच्युत को उसने साष्टांग प्रणाम किया। सहसा उसके अंगों में रोमांच हो आया। अत्यंत भयभीत होकर ध्रुव ने श्री भगवान जी की स्तुति करना चाहा। इन श्री भगवान की स्तुति में मैं क्या कहूं, क्या कहने से इनकी स्तुति होगी, यह सोचकर उसकी बुद्धि व्याकुल हो गई। अंत में उसने श्री भगवान जी की शरणागति की। ध्रुव ने कहा, हे भगवान, यदि मेरी तपस्या से आप अत्यंत संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। हे देव, यदि वेदों को जानने वाले ब्रह्मा आदि भी आपकी गति को नहीं जान पाते हैं तो बालक मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ। किंतु आपकी भक्ति में लगा हुआ मेरा मन, हे परमेश्वर, आपके चरणों की स्तुति करना चाहता है। अतएव मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे द्विजवर्य, हे द्विजवर्य। उसके पश्चात जगत के स्वामी भगवान गोविंद ने अपने शंख के अंतिम भाग से उस बालक को स्पर्श कर दिया। उसके एक क्षण पश्चात ही राजकुमार ध्रुव अत्यंत विनम्र होकर सभी जीवों के पालक भगवान अच्युत की स्तुति करने लगा। ध्रुव ने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, महान तथा मूल प्रकृति, ये सब के सब जिनके रूप शरीर है, मैं उन श्री भगवान को नमस्कार करता हूँ। शुद्ध, सूक्ष्म, संपूर्ण जगत में व्यापक, प्रकृति से भी परे निज का रूप है, जो गुणों के भोक्ता है, उन पुरुष को मेरा नमस्कार है। जो पृथ्वी आदि समस्त भूतों, उनके गंध आदि गुणों, बुद्धि आदि महतत्व तत्व आदि प्रधान प्रकृति तथा पुरुष आदि से परे तथा शाश्वत नित्य है, उन परमात्मा को मेरा नमस्कार है। उन ब्रह्मा स्वरूप संपूर्ण जगत की आत्मा, संपूर्ण जगत के स्वामी को मैंने नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, आपके शुद्ध, अखिल हेय, प्रत्यनीक, अखिल कल्याण गुणाकार रूप की मैं शरणागति करता हूँ। श्वेतर समस्त वस्तुओं से स्वरूपतः तथा गुणतः महान होने तथा सभी वस्तुओं को बढ़ाने के कारण जो आपका ब्रह्मा सम्यक रूप है, हे सर्वात्मन, सबों की अंतरात्मा स्वरूप, हे योगी जनों के द्वारा ध्यान किए जाने वाले भगवान, आपके उसी निर्विकार रूप को मैं मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आप अनंत सिरों वाले हैं, अनंत नेत्र वाले हैं, अनंत चरणादिकों वाले सर्वव्यापक पुरुष हैं तथा संपूर्ण जगत में व्यापक होकर उसके बाहर भी अनंत प्रदेश तक व्यापक है। हे भगवान, जो कुछ भी भूतकालिक तथा भविष्यकालिक है, वह सब कुछ हे पुरुषोत्तम आप ही हैं। आपसे ही विराट, स्वराट, सम्राट तथा आदि पुरुष ब्रह्मा जी भी अभूत हैं। आप ही भूलोक से नीचे तिरछा ऊपर की ओर बढ़े हुए हैं। आपसे ही है जगत
उद्भूत हुआ है। आपसे ही भूतकालिक तथा भविष्यकालिक वस्तुएं उद्भूत हैं। ये संपूर्ण जगत आपके शरीर के अंतर्गत है, जिसमें समस्त पुरुषाश आदि भविष्यों का होम होता है। वे यज्ञ आप ही हैं। आपसे ही वृष दाज्य, दधि मिश्रित धृत तथा ग्राम एवं अरण्य संज्ञक दो प्रकार के पशु उद्भूत हैं। आपसे ही त्रिषाएं एवं साम उद्भूत हैं। आपसे ही गायत्री इत्यादि छंद उत्पन्न हुए। आपसे ही यजुष उत्पन्न हुए। अश्व तथा एक ही और दांत वाले महिष इत्यादि पशु आपसे ही उत्पन्न हुए। आपसे ही गाय, बकरी, भेड़ तथा मृग उत्पन्न हुए हैं। आपके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। दोनों भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए। जंघों से वैश्य तथा चरणों से शूद्र प्रकट हुए। आपके नेत्रों से सूर्य, प्राणों से वायु तथा मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। आपके भीतरी छिद्र, नासिका से प्राण तथा मुख से अग्नि की उत्पत्ति हुई। आपके नाभि प्रदेश से आकाश और शिरोभाग से भूलोक उत्पन्न हुआ। आपके श्रोत्र से दिशाएं एवं पैरों से पृथ्वी उत्पन्न हुई। इस तरह आपसे ही यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। जिस तरह अत्यल्प बीज में महान वट वृक्ष स्थित रहता है, उसी तरह प्रलय काल में बीज स्वरूप आपके भीतर यह संपूर्ण विश्व स्थित रहता है। जिस तरह बीज से उत्पन्न होने वाला अंकुर फट वट वृक्ष के रूप में बढ़कर फैल जाता है, उसी तरह सृष्टि काल में आपसे ही प्रकट होकर जगत फैल जाता है। जिस तरह केले का पेड़ छाल और पत्र से अलग नहीं दिखाई देता है, उसी तरह यह संपूर्ण जगत भी आपसे भिन्न नहीं है। हे परमात्मन, वह आप में स्थित दिखता है। जिस तरह सबों के आश्रय स्वरूप संवित आप में केवल हादिनी सदा हादित करने वाली तथा संधिनी विच्छेद रहित रूप से विद्यमान रहती है। चूंकि आप प्राकृतिक गुणों से रहित हैं, इसलिए आप में हा तथा संताप उत्पन्न करने वाली अथवा दोनों से मिश्रित राजसी कोई भी संवित नहीं है। आप कार्य दृष्टया पृथक रूप तथा कारण दृष्टया एक रूप है। प्रभूत भूत स्वरूप पंचभूत शरीक आपको नमस्कार है। पंचभूत शरीरक आपको नमस्कार है। प्रभूत भूत भूत देव मनुष्य आदि सकल जीव शरीरक सर्वभूत शरीरक आपको नमस्कार है। आप ही समस्त जीवों के अंतकरण में ध्यान काल में व्यक्त महदादि प्रधान प्रकृति पुरुष जीव विराट सम्राट तथा स्वराट रूप से ध्यान किए जाते हैं। आप क्षयशील पुरुषों में अक्षय स्वरूप हैं। आप आकाशादि सभी पदार्थों में उनके स्वरूप भूत शब्दादि रूप से विराजमान हैं। सब कुछ आपसे ही उद्भूत हुआ है। अतएव सर्वात्मा आप ही हैं। आप सर्वात्मा को मेरा नमस्कार है। हे सर्वेश, आप सर्वात्मक हैं क्योंकि आप सभी भूतों में स्थित हैं। मेरे हृदय में जो कुछ भी है उसे आप जानते हैं। अतएव मैं आपसे क्या कहूँ। हे सर्वात्मन, हे समस्त भूतों के स्वामिन, हे सभी सत्वों के उत्पत्ति स्थान स्वरूप, आप सर्व स्वरूप होने के कारण सभी प्राणियों के मनोरथ को स्वयं जानते हैं। हे नाथ, मेरा जो मनोरथ है उसे आपने सफल बना दिया। मेरे द्वारा की गई तपस्या सफल हो गई, क्योंकि हे जगत पते, आपने मुझे दर्शन दे दिया। श्री भगवान ने कहा, तुमने जो तपस्या की उसका फल तो तुम्हें मिल गया, क्योंकि तुमने मेरा दर्शन कर लिया। किंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो विफल नहीं होता है। अतएव तुमको जो अभिमत हो वह वरदान तुम मांग लो। मेरा दर्शन कर लेने वाले पुरुष को तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ध्रुव ने कहा, हे भूत भव्येश भगवान, आप सबों के हृदय में विद्यमान हैं। अतएव मेरे मन में जो अभिलाषा है वह आपको ज्ञात नहीं है क्या? फिर भी हे देवेश, दुर्वी नीत में जिस अत्यंत दुर्लभ वस्तु को हृदय से चाहता हूँ उसे आपसे निवेदित करूंगा। ये संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले भगवान, आपके प्रसन्न हो जाने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है? इंद्र भी आपकी कृपा के फल रूप से त्रैलोक्य का राज भोगते हैं। भगवान, मेरी सौतेली माँ ने बड़े गर्व से जोर जोर से कहा था कि जो मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं है वह राजसन के योग्य नहीं है। अतएव हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से जगत के आधारभूत उत्तमोत्तम तथा
कभी भी विनष्ट नहीं होने वाले स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे बालक, तुमने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, अतएव तुम जो चाहते हो उसे अवश्य प्राप्त करोगे। पूर्व जन्म में तुम मुझ में एकाग्रचित वाला, अपने माता पिता की सेवा करने वाला तथा अपने धर्म का पालन करने वाला ब्राह्मण था। बाद में एक राजकुमार तुम्हारा मित्र हो गया। वह अपनी युवावस्था में समस्त भोग्य पदार्थों से संपन्न, दर्शनीय था और सुंदर आकार वाला था। उसकी संगति के कारण उसकी समृद्धि को देखकर तुम्हारे मन में हुआ कि मैं भी राजपुत्र हूँ। इसलिए तुम उतानपाद के दुर्लभ ग्रह में राजकुमार हुए, जो तुम्हें अभिलषित था, क्योंकि स्वयंभुव मनु के वश में स्थान प्राप्त करना दूसरों के लिए दुर्लभ है। बालक, तुम मेरे भक्त हो, अतएव तुम्हारे लिए तो स्वयंभुव मनु के वंश में जन्म अपर है। मेरी आराधना करके मनुष्य शीघ्र ही मुक्ति जैसी दुर्लभ वस्तु को भी प्राप्त कर लेता है। जिसका मन मुझ में निरंतर लगा रहता है, उसके लिए स्वर्ग आदि का पद क्या है, अत्यंत तुच्छ है। हे ध्रुव, मेरी कृपा से त्रैलोक्य से भी उत्तम स्थान में तुम समस्त तारों एवं ग्रहों के आश्रय बनोगे। हे ध्रुव, मैं तुम्हें वह स्थान देता हूँ जो सूर्य, सोम, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सभी सप्त ऋषियों तथा सभी देवताओं से ऊपर है। कुछ देवता 4 युगों तक तथा कोई देवता 1 मनवंतर तक रहते हैं, किंतु तुमको मैंने एक कल्प पर्यंत की स्थिति प्रदान की है। तुम्हारी माता सुनीति भी तुम्हारे सन्निकट में ही तारा बनकर उतने ही समय तक निवास करेगी। जो मनुष्य सायंकाल तथा प्रातःकाल तुम्हारा नाम लेंगे, उनको महान पुण्य की प्राप्ति होगी। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे महामते, इस प्रकार से पूर्व काल में जगत के स्वामी, देवों के आराध्य भगवान जनार्दन से वर को प्राप्त करके ध्रुव उस स्थान में स्थित है। हे मैत्र, धर्म पूर्वक अपने माता पिता की सेवा करने, अपने धर्म का पालन करने वाले द्वादशाक्षर मंत्र की महिमा के कारण तथा तपस्या के प्रभाव से ध्रुव के असामान्य ऐश्वर्य तथा महिमा को देखकर देवताओं तथा असुरों के आचार्य शुक्राचार्य ने इन श्लोकों का गान किया है। ध्रुव की तपस्या का बल आश्चर्यकारी है। इसकी तपस्या का फल प्रशंसनीय है, क्योंकि इस ध्रुव को ही आगे रखकर सप्त ऋषिगण स्थित हैं। ध्रुव की माता सुनीति भी सुनृत, सुशील तथा सत्यवादिनी है। संसार में उसकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। जो अपनी कुशी में ध्रुव को धारण करके त्रैलोक्य के आश्रयभूत सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त कर ली, तथा जो स्थान भविष्य में भी स्थिर रहने वाला है। जो व्यक्ति ध्रुव के इस धुलोकारोहरण के प्रसंग का कीर्तन करता है, वह सभी पापों से विनिर्मुक्त होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। वह चाहे स्वर्गलोक में रहे तथा भूलोक में, अपने स्थान से वह कभी भी च्युत नहीं होता। सभी कल्याणों से संपन्न होकर वह दीर्घ काल तक जीवित रहता है। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के प्रथम अंश के 12वें अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।